रंग बदलता था, यानी गिरगिट जो है वो रंग बदलता था, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ बोर्ड पे धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। सर में टोपी नवाज अदा कर रहे हैं और नीतीश कुमार एक तरीके से प्रणाम भी कर रहे हैं, गेरुआ रंग धारण किए हुए हैं। और वहीं पे नीतीश कुमार को एक आरएसएस का जो पहनावा होता है उस तरीके से इनका पोशाक दिया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों सदन में वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और जैसे ही पास हुआ वैसे ही बिहार में जदयू के मुस्लिम तबके के जो नेता हैं एक पर एक इस्तीफ़ा देने के लिए आतुर हो चुके हैं। कल 2 इस्तीफ़ा हुआ जिसमें दोनों मुस्लिम नेता थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार का चेहरा अब उजागर हो गया है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। मतलब मैं वो वक्फ बोर्ड जो केंद्र सरकार जो पेश की है दोनों सदन में उसका समर्थन किए हैं, जिसको लेके मुस्लिम समुदाय में काफ़ी नाराज़गी है। और अब बिहार में पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। अभी हम मौजूद हूँ 10 सर्कुलर रोड, यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास पे। देखिए राबड़ी देवी का सरकारी आवास है यहाँ पे, और यहाँ पे चुनाव जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे यहाँ पर पोस्टरबाजी शुरू हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि इस पोस्टर में जिस तरीके से जो परसों और कल दोनों सदन में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया और वोटिंग भी हुआ, जिसमें सरकार के पक्ष में वोटिंग हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि सरकार अब बिल पास करवा चुकी है और अब राष्ट्रपति के पास वो बिल जाएगा मनोनयन के। तो उसके बाद आप पोस्टरबाजी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में कैसे कैसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के ठीक सामने ये देखिए, गिरगिट रंग बदलता था, यानी गिरगिट जो है वो रंग बदलता था, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। यानी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि गिरगिट तो रंग बदलता था, लेकिन नीतीश कुमार उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के वो रंग बदलने लगे। ये मुस्लिम नेता हैं आरिफ जलानी, राजद नेता हैं, बिस्फी मधुबनी से है, और इनका है कहना है कि इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ बोर्ड पे धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। यानी जिस तरीके से जो नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दिए, तो इनका कहना कि इफ्तार पार्टी देके मुस्लिम समुदाय को ठगा जाता है, ईद में टोपी पहने जाते हैं, लेकिन ये टोपी पहनाते भी हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया जाता है तो टोपी पहनाने की बात एक वाक्य निकलता है वो। और वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये धोखा दिए हैं नीतीश कुमार, बिहार की मुस्लिम समुदाय के लोगों को नीतीश कुमार धोखा दिए हैं। ये पोस्टर के माध्यम से ये जो आरजेडी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बताएं। और एनआरसी में भी वही किया था, यानी एनआरसी बिल जो पास करवाया गया था और जो एनआरसी लागू करवाने की बात कही गई थी, उस समय भी पूरे पटना में मुस्लिम समुदाय के जितने जो लोग हैं काफ़ी दिनों तक धरना दिए थे, लेकिन ये अधर में लटक गई। लेकिन अब जो दोनों सदन में वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है उसको लेके अब पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। जैसे गिरगिट रंग बदलता उससे ज़्यादा स्पीड से नीतीश कुमार को रंग बदलते हुए देखा। और आपको हम ये पोस्टर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये पोस्टर ये नवाज के समय का है। सर में टोपी नवाज अदा कर रहे हैं और नीतीश कुमार एक तरीके से प्रणाम भी कर रहे हैं, गेरुआ रंग धारण किए हुए हैं। और वहीं पे नीतीश कुमार को एक आरएसएस का जो पहनावा होता है उस तरीके से इनका पोशाक दिया गया है और आरएसएस की तरह इनको इस पोस्टर में खड़ा किया गया है। तो यानी जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वक्फ बोर्ड में सरकार को समर्थन किए और उसको लेके बिहार में मुस्लिम जो तबके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार
काफ़ी धोखा दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और लेकिन जैसे ही बिल दोनों सदन में पास हुआ तो जदयू के जो मुस्लिम नेता हैं, कल 2 नेता इस्तीफ़ा दिए सदस्यता से, और आज देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से जो नीतीश कुमार केंद्र सरकार को समर्थन किया वक्फ बोर्ड के पक्ष में, तो अब देखना होगा कि जो और नेता हैं, जो बागी नेता हैं, यानी गुलाम रसूल बलियावी हुए, गुलाम गौस हुए, जो दोनों इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब कौन कौन से नेता सामने आते हैं ये उजागर होना अब बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के समर्थन में अब बिहार में घिरते नज़र आ रहे हैं। तो क्या 2025 में क्या इनको किस तरीके से वोट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये गद्दी पे बैठेंगे या नहीं, ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें ये समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में नीतीश कुमार ने कल सदन में वोटिंग करवाया है, समर्थन दिया है, तो इससे बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।